जय हिंद साथियों, नमस्कार। जितने भी तमाम छात्र एवं छात्राएं वो बिहार पुलिस कांस्टेबल यानी कि 24 से 25 यानी कि 2025 में शामिल होने वाले हैं साथियों, उसके लिए जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले जो कि आपसे एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा साथियों। जो आप सब इस प्रश्न को देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से आपसे को प्रश्न रहेंगे साथियों। आज के इस टॉपिक में फिर से एक नई वीडियो में साथियों आप सभी का जो क्लास है वो आज की क्लास में दोस्तों बेहतर क्लास होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना साथियों। जितने ज़्यादा हो इस वीडियो को जरूर शेयर करना। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आप सबको बिहार पुलिस से हर अपडेट और दोस्तों तैयारी के साथ रहेंगे। तो जितना ज़्यादा हो इस वीडियो को शेयर करना साथियों। तो साथियों चलिए बिना देरी की हुए जो ना क्वेश्चन का और बढ़ते हैं साथियों। ठीक है, आप सब जो है साथियों जितना भी क्लास करवाए हैं दोस्तों शुरू से 2025 में शामिल होने छात्रों को, उसके लिए साथियों प्ले लिस्ट बना दिया गया है। वहाँ पर प्ले लिस्ट पर जाकर एक एक वीडियो देखना साथियों। आप सभी क्वेश्चन पूरी तरीके से करवा चुका है। ठीक है साथियों, तो चलिए बिना देरी के क्वेश्चन का और बढ़ते। देखिए क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से आप सभी के सामने है कि क्या बोला साथियों। चलिए प्रश्न का और देखते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से रहेंगे साथियों। ठीक है, चलिए साथियों थोड़ा प्रश्न के देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा प्रश्न को देख लेते हैं साथियों। देखिए प्रश्न देखिए साथियों क्या बोल रहा है। एक नंबर प्रश्न साथियों, फर्स्ट नंबर प्रश्न देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ अवस्थित है। ठीक है साथियों, देखिए क्या बोल रहा है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय समुद्री उद्यान जो है साथियों वो कहाँ पर स्थित है। ध्यान रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाए साथियों ये पोर्ट ब्लेयर में है। कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है साथियों इसका बिल्कुल राइट आंसर पोर्ट ब्लेयर में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग 2 नंबर प्रश्न। ठीक है, चलिए साथियों 2 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि कुछ नहीं में से कुछ सर्जन किस नियम के विरुद्ध है। देखिए कुछ नहीं से दोस्तों कुछ का सर्जन होता है वो किसके विरुद्ध है साथियों। ध्यान रखेंगे ये साथियों द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण का विरुद्ध है। किसका? द्रव्यमान ऊर्जा का संरक्षण का विरुद्ध है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का तीसरा नंबर कुछ इस प्रकार से आपके सामने भूमध्य रेखा साथियों क्या बोलेगा भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है। देखिए भूमध्य रेखा जो है साथियों वो किससे होकर नहीं गुजरती है। जो केन्या से या मैक्सिको से, इंडोनेशिया से या ब्राजील से। तो साथियों 3 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर साथियों ये मैक्सिको से होकर नहीं गुजरती है, यानी कि साथियों ऑप्शन और बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। बल्कि तो कन्या से, इंडोनेशिया से, ब्राजील से होकर गुजरती है भूमध्य रेखा, बल्कि मैक्सिको से नहीं गुजरती, यानी कि ऑप्शन और बी जो है साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 4 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि विश्व के इतिहास में पहली परमाणु आपदा कब हुई थी। देखिए पहली जो परमाणु आपदा हुई साथियों वो कब हुई थी साथियों। ध्यान रखेंगे 4 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन 6 अगस्त 1945 में। कब? 6 अगस्त 1945 में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए साथियों कितने नंबर? 4 नंबर प्रश्न था। 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं साथियों। ये रहा आप सभी को 5 नंबर प्रश्न। ठीक है, चलिए 5 नंबर प्रश्न को साथियों देखते हैं। देखिए 5 नंबर प्रश्न के साथियों क्या बोला है हस्तांतरण मूल्य का संबंध किससे है साथियों। हस्तांतरण मूल्य का जो संबंध है वो किससे है। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कार्य एवं दोस्तों लेखांकन से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। देखिए 6 नंबर प्रश्न देखिए भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई दोस्तों ट्यूबवेल द्वारा की जाती है, यानी कि उत्तर प्रदेश में की जाती है। ठीक है, और यूपी में की जाती है साथियों। ध्यान रखेंगे ऑप्शन और बी जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 7 नंबर प्रश्न गौतम बुद्ध के जो संपादकों की भाषा क्या थी। देखिए गौतम बुद्ध की जो भाषा थी साथियों वो क्या थी। देखिए पाली में थी, यानी कि ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों। ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऑप्शन और बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर प्रश्न साथियों क्या बढ़ाएगा विश्व एड्स दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। देखिए विश्व एड्स दिवस जो है साथियों वो 1 दिसंबर की मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर 1 दिसंबर को मनाई जाती है। ठीक है, क्वेश्चन को देखेगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा आप सभी लोग। चलिए साथियों क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ये रहा आप सबको 9 नंबर प्रश्न साथियों। 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, चलिए ये रहा 9 नंबर प्रश्न साथियों। देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या बोलेगा निम्नलिखित में से जो विभाग है, यानी कि कौन सा जो विभाग है वो रक्षा मंत्रालय का है। ठीक है साथियों, कौन सा विभाग रक्षा मंत्रालय का है साथियों। ध्यान रखेंगे। ठीक है, आप सभी का ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, चलिए इसका साथियों आप सब लोग आंसर बताएंगे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा तो रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान विभाग एवं विकास विभाग दोस्तों, या रक्षा उत्पादन विभाग, या दोस्तों रक्षा वित्तीय विभाग। ठीक है साथियों 9 नंबर प्रश्न का दोस्तों इसका आंसर लगाएंगे। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ध्यान रखेंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों आप सब देखे होंगे यहाँ पर दिख रहा होगा साथियों। चलिए साथियों यहाँ देखिए केवल दोस्तों क्या हो जाएंगे दोस्तों यहाँ पर देखेंगे साथियों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ABC हो जाएगा, यानी कि साथियों आप लोग रक्षा विभाग, रक्षा अनुसंधान विभाग दोस्तों रक्षा उत्पादन विभाग, यानी कि दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो तीनों इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर तीनों हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे।
क्या बोला था साथियों, क्या बोला था, देखिए कौन सा विभाग रक्षा मंत्रालय का है, यानी कि ये तीनों, रक्षा विभाग का, रक्षा अनुशासन का विकास विभाग का, या दोस्तों रक्षा उत्पादन विभाग का, ठीक है, यानी कि ABC तीनों सही हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 10 नंबर प्रश्न। चलिए साथियों 10 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से आपसे सामने देख रहे होंगे। बंगाल का विभाजन को रद्द किया गया था, यानी कि लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा रद्द किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा, यानी कि ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों इसका आंसर आप लोगों को यहाँ पर दिखा देना होगा, ठीक है साथियों, आप लोग ऐसे भी साथियों याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न साथियों क्या बोलाएगा, भारत में पहली बार किसने दोस्तों वार्षिक आय को अनुमानित किया था। देखिए वार्षिक आय को जो दोस्तों अनुमानित किया था वो कब किया था, यानी कि किसने किया था। 11 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों बिल्कुल करेक्ट आंसर ये दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 नंबर प्रश्न क्या बोला है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है। साथियों देखिए फ्रंटियर गांधी जो है वो किसको कहा जाता है साथियों, तो ध्यान रखेंगे 12 नंबर प्रश्न का, ठीक है। 12 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल ये खान अब्दुल गफ्फर खान को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, खान अब्दुल गफ्फर खान को, ठीक है, ऑप्शन और बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग। चलिए 13 नंबर प्रश्न साथियों क्या बोल रहा है, देखिए 13 नंबर प्रश्न निम्नलिखित में से दोस्तों वह शासक कौन था जिसने क्या बोल रहा है कि जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता का बिम्बिसार की हत्या की थी। आप सभी को पता होगा दोस्तों इस प्रश्न का राइट जो आंसर हो जाएगा साथियों वो अजातशत्रु थे, जो साथियों क्या राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता की हत्या की थी, जो बिम्बिसार के पुत्री थे, यानी कि ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर अजातशत्रु, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन 14 प्रश्न अलबरूनी भारत में आया था, यानी कि अलबरूनी भारत में जो है कब आया था साथियों, आपसे 11वीं शताब्दी ईस्वी में आया था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 11वीं शताब्दी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देगा 15 नंबर प्रश्न कि अकबर के शासनकाल में, यानी कि पूर्ण गठित जो केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख था, यानी कि सैनिक विभाग का जो प्रमुख था वो कौन था साथियों, ध्यान रखेंगे 15 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों बिल्कुल राइट आंसर वो मीर बख्शी था, ठीक है, कौन तिमिर बख्शी था, यानी कि ऑप्शन ऑफ बी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 16 नंबर देखिए क्या बोल रहे हैं साथियों 16 नंबर देखिए कृषि को यानी कि सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारत शासक ने पट्टा एवं काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी, यानी कि किसने काबूलियत की व्यवस्था जो है वो प्रारंभ की थी साथियों, आप लोग ध्यान रखेंगे इसका जो प्रारंभ हुआ था वो किसने किया था साथियों, ध्यान रखेंगे साथियों ये जो थे ना वो शेर शाह किया था, कौन किया था, तो ये शेर शाह किया था साथियों, ध्यान रखेंगे कौन किया था, शेर शाह, ठीक है। चलिए शेर शाह किया था, ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों, किसने किया था कि कृषि की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासकों ने पट्टा एवं दोस्तों काबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी, जो कि शेर शाह ने प्रारंभ किया था, ठीक है, ध्यान रखेंगे शेर शाह, ठीक है। क्वेश्चन बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे, ये रहा आपसे कुछ 17 नंबर प्रश्न, ठीक है, 17 नंबर प्रश्न के साथियों क्या बोल रहे हैं, चलिए 17 नंबर प्रश्न ये रहा, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या बोला है, विलियम विल्किंस ने एक कोड ऑफ दोस्तों जेंटू लॉ के नाम से किस ग्रंथ का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था, यानी कौन सा ऐसा ग्रंथ था जिसे अंग्रेजी भाषा में दोस्तों अनुवाद किया था, कौन थे, विलियम दोस्तों विल्किंस ने, ठीक है, ध्यान रामायण का या मनु स्मृति का दोस्तों या महाभारत का या गीता का, तो साथियों ध्यान रखेंगे 17 नंबर प्रश्न का ध्यान रखेंगे साथियों राइट आंसर मनु स्मृति का, ठीक है साहब, तो मनु स्मृति का, यानी कि ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर जिसका अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया था, ठीक है। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 18 प्रश्न क्या बोला, श्रीलंका भारत के दक्षिण पूर्व तट के पास दोस्तों पाक दोस्तों स्ट्रेट यानी कि पाक स्ट्रेट और दोस्तों की खाड़ी के दूसरे और स्थित है, ये क्या बोल रहे हैं, श्रीलंका भारत के दक्षिण पूर्व के तट पर दोस्तों पास के पाक स्ट्रेट और दोस्तों कौन सी ऐसी खाड़ी है कि दूसरे और स्थित है, कौन सा खाड़ी, तो कच्छ या दोस्तों मन्नार या दोस्तों खंभात या केम्बा, तो साथियों ध्यान रखिएगा 18 प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों ये मन्नार थे, ठीक है, यानी कि ऑप्शन और बी जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन और बी, ठीक है साथियों ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कुछ इस प्रकार से आप सभी के सामने 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है कि वर्ष 1854 में भारत की पहली कपास मिल की स्थापना कताई के दोस्तों मिल के रूप में की गई थी, यानी कि कहाँ पर की गई थी, दिल्ली में या फिर मुंबई में या फिर मद्रास में या कोलकाता में, तो साथियों 19 नंबर प्रश्न का ध्यान रखेंगे ये कहाँ पर किया गया था, तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे वो मुंबई में किया गया था, यानी कि ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर मुंबई में, ठीक है साथियों ध्यान रखेंगे। चलिए 20 नंबर प्रश्न का और बढ़ जाते हैं साथियों, 20 नंबर प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने, ठीक है, चलिए 20 नंबर प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने,
देखिए क्या बोला साथियों 20 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है एक तितली के रूपांतरक दोस्तों काया पलट में तीसरा चरण है, यानी कि तीसरा जो चरण है वो कौन सा है साथियों, तो ध्यान रखेंगे ये साथियों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि दोस्तों प्यूपा थे। कौन थे? तो प्यूपा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर प्रश्न। 21 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से है आप सभी के सामने। क्या बोल रहे हैं साथियों 21 नंबर प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा जो पौधा है मांसाहारी है। देखिए कौन सा ऐसा पौधा है जो मांसाहारी है साथियों, तो ये वीनस फ्लाई ट्रेप है। कौन? तो वीनस फ्लाई ट्रेप, यानी कि ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर जो मांसाहारी पौधा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन का 22 नंबर प्रश्न। 22 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न साथियों, एक वयस्क मानव के पास कितने दोस्तों क्वाइनिन दोस्तों दांत होते हैं। देखिए एक वयस्क मानव के पास जो है कितने दोस्तों दांत होते हैं साथियों, ध्यान रखेंगे 12 नंबर प्रश्न का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों वो 4 होते हैं। कितना? 4 होता है, यानी कि ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन को बढ़ा देंगे नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। यहाँ पर ये रहा 222 या 23 नंबर प्रश्न। ठीक है, चलिए 23 नंबर प्रश्न ये कुछ इस प्रकार से है कि सामान्य बैक्टीरिया में निम्नलिखित में से रसायन होते हैं। देखिए सामान्य बैक्टीरिया में जो रसायन होती है साथियों वो कौन सा होते हैं, तो साथियों ध्यान रखिएगा 23 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। कौन? तो सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। चलिए क्वेश्चन को बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपसे लोग। ठीक है, चलिए 24 नंबर प्रश्न ये रहा आपसे को सामने 24 नंबर प्रश्न। ठीक है, क्या बोल रहा है कि किस वैज्ञानिक ने दोस्तों पेंसिलिन की खोज किया था, दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, यानी कि ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन को बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा 25 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा जो जीव है वो अंडज है। कौन सा जीव? तो मेढक जो कि अंडज है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे साथियों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए साथियों 26 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसिड चींटी के काटने में मौजूद होते हैं। कौन सा एसिड चींटी के काटने में मौजूद होती है, तो साथियों 26 नंबर प्रश्न का ध्यान रखेंगे इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉर्मिक दोस्तों एसिड। कौन सा? तो फॉर्मिक एसिड, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। देखिए बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है वो क्या है साथियों, तो ध्यान रखेंगे ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। कौन? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है बेकिंग सोडा का अनुसूत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन को बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 28 नंबर प्रश्न। ठीक है, चलिए 28 नंबर प्रश्न के साथियों क्या बोल रहा है। चलिए ये रहा आपसे सामने 28 नंबर प्रश्न साथियों। ठीक है, चलिए थोड़ा जूम आउट कर दे सकते हो। 28 नंबर प्रश्न ये रहा आपसे सामने। ठीक है, चलिए 28 नंबर प्रश्न को साथियों देखते हैं क्या बोलेगा। मानव स्रोत दोस्तों क्या बोलेगा, संदर्भ में अज्ञात स्रोत द्वारा उत्पादित प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यानी कि साथियों कौन सा उपकरण का उपयोग किया जाता है साथियों, ध्यान रखेंगे ये साथियों क्या बोलते हैं कि फोटोमीटर का उपयोग किया जाता है। किसका? तो फोटोमीटर का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रख लेंगे। क्वेश्चन को बढ़ाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न साथियों क्या बोल रहा है कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए इकाई है। तो ध्वनि की जो तीव्रता मापने के लिए जो इकाई होता है जो डेसिमिल होता है, आपको पता होगा डेसिबल होता है, यानी कि ऑप्शन और बी जो होता है इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा डेसिबल। ठीक है साथियों, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा देंगे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी छात्र साथियों। क्वेश्चन देखिएगा 30 नंबर प्रश्न साथियों। 30 नंबर प्रश्न क्या बोला है कि के अनुसार दोस्तों दाब प्रति की इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल जिस पर वह कार्य करता है के बराबर होते हैं। यानी कि साथियों पास्कल का सिद्धांत। किसका? तो पास्कल का सिद्धांत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों आज के इस टॉपिक में जो है वो 30 क्वेश्चन ही था, यानी कि 30 क्वेश्चन आपसे करवाया है। ये पीडीएफ आपसे को टेलीग्राम में देखने को मिल जाएगा साथियों। आज की डेट में आपसे को सारे पीडीएफ जो कि हम डाल देंगे साथियों। ठीक है, सारे पीडीएफ जितना क्लास करवाए थे वो पीडीएफ आपसे को डालने को मिलेगा, डाल देंगे। आप लोग जरूर इस टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाना। ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम में देखने को मिलेगा साथियों। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही साथियों। जितना ज़्यादा इस वीडियो को जरूर शेयर करना, अगर चैनल पर नहीं होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करना साथियों। चलिए फिर से मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।